सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ करेंगे, डिस्कस करेंगे रिव्यू। सबसे पहले तो जो कल चाचू हाजी हैं, जब वो आए ना अपनी वीडियो लेकर, मतलब टाइम एंड अगेन जो उनका एक रिएक्शन आता है, जो उनका एक स्टेटमेंट आता है सलमा के घर से। कहीं पर भी वो बाहर नहीं बैठे हुए होते जहां बैठकर वो कोई ऐसा रिएक्ट कर रहे हो, वो सलमा के घर से बेसिकली बैठकर एक रिएक्शन दे रहे होते हैं। और सलमा या फिर असगर या फिर मे बी पॉसिबल उनकी कोई बड़ी पोती कैमरा पकड़ के खड़ी होती हो, या बच्चा भी पकड़ लेता हो। मैं समझती हूँ इस टाइम बच्चा बच्चा आपके घराने का, आपके घर के अंदर चलने वाली कंट्रोवर्सी से वाकिफ है। उसे हेटर सपोर्टर्स के बारे में भी पता है, वो एक एक रिएक्शन चैनल को भी जानता है। जिस तरह कुछ चीजें यहाँ पर बयान की गई हैं यूट्यूब पर आकर, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अब कोई दो राय है कि ऐसी चीजें आप लोग सबके सामने ही बैठ कर ना, मतलब आराम से रिएक्ट कर देते हो। तो अब यहाँ पर जो चाचू की कल वीडियो आई थी, उससे मुझे एक चीज का क्लियर जो मैसेज है वो ये समझ में आता है। देखिए, सलमा के घर में बैठकर, घर किसका है, वो सलमा का है, बट उस घर में बैठकर जो चाचू हैं वो सितारा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कह रहे। वो अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कह रहे। जो चीजें हैं ना, वो उनके गिले शिकवे हैं जो कि कपल्स के दरमियान नॉर्मल होते हैं। कोई एलिगेशन, कोई बहतान, कोई संगीन इल्जाम ना वो सितारा पर लगा रहे हैं, ना वो अपनी बीवी पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सितारा भी रिस्पेक्ट करती है और उनकी बेगम भी मतलब तमाम मामलात को समझती है। कोई और है जो इन लोगों को दूर करवाना चाह रहा है, मतलब खुलकर कुछ भी नहीं कहते। आखिर वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा पर्सन है, कौन सा फर्द है जो ये तमाम तर चीजें करवा रहा है। सोचने की बात है ना। मतलब सलमा के घर बैठकर सितारा को वो एक लफ्ज भी बुरा नहीं कह रहे। हालांकि इस टाइम सलमा के पास गोल्डन चांस है कि वो चाचू से बहुत सारी चीजें कहलवा सकती है जो कि सितारा के अगेंस्ट जाए। लाइक कि अम्मा को जो है वो सितारा ने रोक कर रखा हुआ है। सलमा का अलग स्टेटमेंट है, लेकिन मैं चाचू की बात कर रही हूँ। चाचू की स्टेटमेंट्स देखिए, क्योंकि चाचू ने क्लियरली कहा है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। तो दैट्स द रीजन मुझे समझ में आता है कि बीवी जिन जिन रिश्तों को अहमियत देती हैं, लाइक दीदी बीबी को वो बहुत ज्यादा मान देती हैं, सितारा को तो हद से ज्यादा चाहती हैं, तो वो उन रिश्तों के खिलाफ एक लफ्ज भी अपनी जबान से नहीं निकालते, अपने मुंह से अदा नहीं करते। ये वाली चीज मुझे समझ में आई है। और यहाँ से ये वाली चीज भी समझ में आती है कि चाचू जो है वो कभी भी अंडर प्रेशर नहीं रहे। सलमा और असगर के जो बात भी वो करते हैं, वो जो चाहते हैं वो अपनी वीडियो में बयान करते हैं, अपनी वीडियो में बता देते हैं। तो ये वाली बात मुझे यहाँ से फुली जो है ना वो क्लियर हो जाती है। अच्छा, फिर क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सितारा की व्लॉग की तरफ चलेंगे। जो पॉइंट्स हैं मेरे जहन में, लेकिन पहले मैं बात कर लूं डीडी की। थोड़ा सा मैंने थंबनेल देखा है जिसमें वो कह रहा है कि आयशा जो है, एक्स जो है, उसको मैसेज करती है। तो मैंने कहा चलो भाई इसकी वीडियो सुनते हैं। तो पूरा जो डीडी का व्लॉग था नॉर्मल था, व्लॉग को एंगेजिंग बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के व्लॉग्स विदाउट मसाला, विदाउट स्पाइस, गॉसिप चल नहीं सकते, ये तो आप लोग भी मानते हैं। तो इन्होंने व्लॉग के बिल्कुल एंड में जाकर चंद जुमले कहा कि प्रूफ के तौर पर वो चैट लगा भी देंगे। तो भैया, प्रूफ के तौर पर आप लगाएं ना लगाएं, लेकिन किस तरह के मैसेज कर रही है ये भी तो बताएं। क्योंकि आपका और आयशा का जो बच्चा है ना, वो एक है, अली। वो आपके घर में रहेगा, कभी उसका दिल चाहेगा वो अपने बेटे के हवाले से उसके बारे में कुछ जानना चाहती हो जो कि यूट्यूब पर आकर नहीं बोल सकती हो, तो वो आपसे राब्ता करेगी। लाइकवाइज जब आपका बच्चा उसके पास रहेगा, तो आपको अगर अपने बच्चे से बात करना है तो आप उसकी माँ को ही मैसेज करेंगे ना। तो कुछ इस तरह का सिलसिला है। मतलब वो ये मैसेजेस कर रही है, या फिर ये कि जो आपको इदारों से कॉल्स आई थी उस बारे में वो मैसेज कर रही है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, या कुछ और मैसेज जिस तरह की आप प्रिटेंड कर रहे हैं, वो आपको अभी भी मैसेज करती है, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपसे कोई वास्ता नहीं है, उसके बावजूद आपको मैसेज करती है। तो मैसेज तो आप लोगों का कब से, मतलब कॉल भी चल रहा होता था, मैसेज भी चल रही होती थी, क्योंकि आपका जो बच्चा है उससे रिलेटेड बातें आप लोग आपस में कर रहे होते थे। इसके अलावा तो और कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही थी ना, जहां पर कुछ प्यार मोहब्बत की बातें, खुदा ना करे, जो कि एक रॉन्ग ट्रैक पर आप जिसको बताना चाह रहे हैं, जो कि लोग अब मैं समझती हूँ कि आयशा को ट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। और आयशा की भी गलती है भाई, जब आपने अपने एक्स पर कोई केस फाइल किया है
तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको उन्हें इन पर्सन इस तरह से मैसेजेस नहीं करने चाहिए। ये तमाम तर चीजें रॉन्ग ही जाती हैं। खैर, डीडी ने कहा वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज कंट्रोवर्शियल हो। तो भाई साहब, अगर आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी नहीं करनी तो आप ऐसा करते कि आप उस मैसेज में आयशा को रिप्लाई कर देते कि आप आज के बाद से मुझसे राब्ते की कोशिश मत कीजिएगा। आप इदारे में गई हैं तो अब जो भी बात होगी तो वहीं बैठकर आप भी कर लीजिएगा और ये भी कर लेंगे। तो एक सिंपल और सरल और आसान तरीकाकार ये था। लेकिन आपने क्या किया, आपने इस चीज को आकर यूट्यूब पर रखा, और जो भी चीज लाकर यूट्यूब पर रखी जाती है तो आप इतने नादान है, मतलब 4-5 साल से सारे ही जुड़े हैं ना यहाँ चैनल्स में, और हम लोग जिस तरह आप लोगों की वीडियोस को रिव्यू कर रहे होते हैं, आप लोगों की लाई गई बातों पर बात कर रहे होते हैं, कंट्रोवर्सीज पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है इससे चीजें हाइप पे नहीं जाएंगी, इससे चीजें कंट्रोवर्शियल नहीं होंगी? तो ये कैसी मासूमाना आपने बात कर दी कि आप कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, आपका तो टाइटल ही कंट्रोवर्शियल है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आयशा इस चीज का जवाब देंगी। मेरे ख्याल में जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तब तक जो आयशा का रिप्लाई है वो आ भी चुका होगा। अच्छा, जो कल आयशा ने वीडियो बनाई थी, एक और 2 रिएक्शंस आए थे ना, तो उसमें आयशा ने कहा था कि जो मामी है, बेसिकली जो उनकी रियल स्टोरी है वो उनकी छोटी बहन ने नहीं सुनाई, मतलब सितारा ने जो कहानी सुनाई उसके अकॉर्डिंग मामी के जो हस्बैंड थे, मतलब सितारा की अम्मी के सगे भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली बीवी मामी थी और एक और बीवी थी। मामी की बन नहीं पाई अपनी, मतलब वो इस शादी में अकोमोडेट नहीं कर पाई, वो अपने शौहर के इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अकॉर्डिंग टू सितारा, जो सितारा ये बात बताना चाह रही थी, ये वाली चीज आगे कन्वे होती है। जबकि आयशा ने कहा ऐसा नहीं था, मामी उस घर में रहना चाहती थी, बट जो मामी की सौतन थी वो मामी का हाथ पकड़ के मामी को बाहर निकाल दिया करती थी। असल कहानी ये है। अब आयशा इस कहानी को क्यों फोर्स करी है, उसका कहना ये है कि आपको किसने राइट दिया कि आप किसी की भी प्राइवेट लाइफ लाकर यूं यूट्यूब पर रख दें? मतलब वो यूट्यूब पर भी नहीं है, उन्होंने आज तक अपनी ये जिंदगी का साइड शेयर भी नहीं किया, तो आपने क्यों ये काम किया? आप लोग हर एक की लाइफ लाकर रख दें, लेकिन अगर दूसरे बात करें तो आप कहते हैं ये आपका मतलब पास्ट है, या ये चीज यूट्यूब पर नहीं है, ये चीज यूट्यूब पर क्यों आई? मैं ये बात समझ पाई हूँ। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है जो सितारा ने कहानी बताई ना, तो वो ये कहना चाहती है कि देखो, सितारा जो है वो अपनी सौतन के साथ बहुत ज्यादा एडजस्ट करने वाली खातून है, पहली वाइफ है, फिर भी सौतन को बर्दाश्त किया, और कोई भी पहली वाइफ सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दैट्स वाई सितारा ने इस कॉन्टेक्स्ट में जो मामी की स्टोरी है वो बयान कर दी। अब मामी की जो रियल स्टोरी है वो जो निकल कर आई वो तो कुछ और ही है। वहां पर तो जो शौहर है, क्योंकि वो दूसरी बीवी को अपनी पसंद से लेकर आया था, लव मैरिज की थी, तो उसने अपनी पहली वाइफ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो यहाँ तो बिल्कुल कहानी रिवर्स है। सितारा के केस में तो भाई शौहर जो है वो अपनी फर्स्ट वाइफ के लिए अपनी सेकंड वाइफ को कह देता है कि तुम्हें अगर आना है तो तुम आ जाओ इस्लामाबाद, अदरवाइज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बच्चों को देख रहा हूँ। सितारा जो है उम्रा पर जाने वाली थी तब की ये बात है, तो वो नहीं लेने गया, मतलब अपनी फर्स्ट वाइफ के लिए वो अपनी सेकंड वाइफ को इग्नोर कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ रहता है, हर जगह आना जाना, जो भी चीज है, ट्रिप है, घूमना फिरना, ये तमाम तर सर्विसेज जो भी है वो बतौर शौहर अपनी बीवी बच्चों के लिए बाप वो कर रहा होता है। तो बड़ी डिफरेंट स्टोरी है ना सितारा की और मामी की, और बड़ा डिफरेंस है। मतलब मामी बेचारी की तो वाकईतन जो कहानी है वो बड़ी दुख भरी है, और माशाअल्लाह हैट्स ऑफ टू हर कि उन्होंने इस तरह अपनी अकलौती बेटी की परवरिश की, और आज वो बेटी माशाल्लाह अपनी लाइफ में खुश है। बड़ी जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है जो मामी है ना उनकी। और मुझे याद है जो मामी, अच्छा, और मैं ये कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि जो फरिया है उसकी काफी जो एक फीचर्स हैं फेस के, वो इन मामी से, यानी जो फुप्पो हैं बीना बाजी की, उनसे मिलती है। अच्छा, मैंने जो है ना अभी बीना बाजी का वीडियो नहीं देखा, मुझे एक कमेंट आया था कि जो बीना बाजी हैं वो तो फुप्पो के घर पहुंच गई, मतलब जिस बंगले पर फुप्पो काम करती हैं, और पूरा उनका बैंगलो दिखा दिया, और फुप्पो से भी मिल ली, मतलब यही टाइम उनको नजर आया। इससे पहले आज तक बीना बाजी ने ये ट्राई क्यों ना किया? तो यहाँ से ऐसा लगता है कि अब आप लोग, ये जो फुप्पो हैं जो बेचारी, एक इन्होंने तमाम तर अपना टाइम यूट्यूब से दूर रहकर गुजारा, अपने लिए उन्होंने कोई चैनल स्टार्ट नहीं किया, तो अब आप लोग सारे मिलकर उनको कैश करा रहे हैं। ये कौन सा तरीकाकार है, ये कौन सा वतीरा है? मैं ये सोच रही हूँ, मतलब हद करते हैं आप लोग भी, कमाल करते हैं, और इस तरह मिलकर आप लोग चीजों को कंट्रोवर्शियल करते हैं।
खैर, लेट्स सी। अब लोगों का ये भी कहना था कि वो जो मामू हैं जो कि सितारा के व्लॉग में नजर आए हैं, मुझे तो अच्छा लगा कि सितारा के जो गेस्ट हैं उनको दिखा दिया, बस काफी है। उनकी पूरी हिस्ट्री बताना ये किसी ने नहीं कहा था, ये मैंने भी नहीं कहा था कि बैठकर यहाँ पर हिस्ट्री जो है ना उसको बयान की जाए। खैर, मुझे एक कमेंट आया था कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो सितारा है वो क्या अनजाने में ये चीजें करती है, और आप लोग भी अजीब हो, सितारा जानबूझकर ये करती हैं ताकि जो रिएक्शन चैनल्स हैं उनको भी कमाने का मौका मिले। तो देखें, ऐसी बात नहीं है कि रिएक्शन चैनल्स को कमाने का मौका मिले, भाई टॉपिक्स बेशुमार हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप टॉपिक से स्विच करते हैं ना तो बहुत सारी न्यू ऑडियंस भी आपके साथ जुड़ती है। विद इन अ डे, विद इन अ नाइट नहीं होता, बट एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो मसला ये है कि कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि हम इतना अरसा, इतने टाइम से इस खानदान को देख रहे हैं, इस फैमिली को देख रहे हैं, और इनके सब्सक्राइबर भी हैं कहीं ना कहीं, इनके व्यूअर भी हैं जैसे आप लोग हैं, तो राइट तो फिर हमारा भी बनता है ना कि जैसे आप लोग अपना कहीं पर भी जाकर कोई पॉइंट प्लेस करें तो हम भी अपना जो भी हमारा जहन इनके वीडियोस को देखकर ओपिनियन बना रहा हो वो भी हम भी शेयर कर दें। एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि वो जानबूझकर करती हैं, तो मुझे ये बताइएगा, अभी लास्ट डेज जो अम्मी हैं उनका एक क्लिप यहाँ सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पर, क्या सितारा की आंखों ने उस चीज को भी जानबूझकर इग्नोर कर दिया? फिर सितारा के कुछ सी थ्रू ड्रेसेस जो कि जिनको लेकर यहाँ पर कुछ चीजें जो सितारा गई थी और ट्यूबवेल का सारा सिलसिला था, क्या सितारा ने वो तमाम तर चीजें जो हैं वो भी जानबूझकर छोड़ दी अपने वीडियो में? अगर सितारा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं तो मेरे लिए ये बहुत हैरत का बाइस है। मैं बहुत हैरान हूँ कि आप जब अपनी वीडियो एडिट करते हैं, आप जब अपनी वीडियो को एक कंपाइल अप कर रहे होते हैं, तो ये जो आपको पता है कि चीजें आपके पीछे कंट्रोवर्शियल होती हैं, कहीं ना कहीं आप भी ये तमाम तर क्लूज दे रहे होते हैं, तो जो क्लूज इस लेवल पर ना जाए, मतलब जो बहुत ही ज्यादा एक तमाशा ना बने, और सच में बहुत अफसोस भी होता है देखकर, तो ऐसे क्लूज का देना क्या ये सही है? क्या इन चीजों का एडिट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपको नहीं लगता कि इन चीजों को अपने वीडियो से कट कर देना चाहिए? क्योंकि फिर यही सारी चीजें वीडियो में पब्लिश होकर आपकी जो वालदा मोहतरमा है या खुद आपकी जात के लिए तमाशे का सबब बनती हैं। तो अगर इसको क्लू देना कहते हैं तो फिर मैं बहुत हैरान हूँ, और मेरा ये आंसर आपके लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, शायद कि आप सुन लें तो आपको अंदाजा हो जाए। अच्छा, वैसे मैं एक बात आपको और भी बता दूं कि जो जितने भी व्लॉगर्स हैं ना जो कंट्रोवर्सीज कर रहे होते हैं, कर क्यों रहे होते हैं? वो कर ही इसलिए रहे होते हैं कि उन पर बात हो और लोग उन पर रिएक्ट करें, उनके हैशटैग्स यूज हो, और इससे क्या होता है, उनके चैनल को बूस्ट मिलता है, वो चर्चे में आते हैं, उनका जो चैनल है वो रैंक करता है, क्योंकि उनके हैशटैग्स मल्टीपल लोग यूज कर रहे होते हैं, उनको मेंशन कर रहे होते हैं। ये चीज चैनल्स के लिए फायदेमंद होती है और उनको टॉप पे ले जाने में बड़ी हेल्पफुल होती है। तो ऐसा नहीं कि कोई किसी के लिए कोई कार्य खैर कर रहा है, बल्कि यहाँ पर दोनों का जो मसला है, दोनों का जो सिलसिला है वो इस तरह से वर्क कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं नजमा की वीडियो पर बात कर लूं, फिर सितारा के लिए थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि जो नजमा है उनका आज वीडियो आया कि अब्बू की इस मुश्किल में हम उनके साथ, इस मुश्किल में हम सब साथ खड़े हैं। थोड़ा सा अंदर उन्होंने सैलाब, जदगान और जो भी एक कुदरती आफात आई हुई है इस टाइम पाकिस्तान में, उसका जिक्र किया। सच में बड़ा दिल लरसता है और बहुत अफसोस का एक मौका है कि यहाँ पर जो सैलाब है या जो बारिशें हैं वो इस कदर शदीद हुई हैं कि उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें सफ़र कर रहे हैं। कुदरती आफात का सामना है, तो अल्लाह पाक जो जो लोग इस मुश्किल में गिरफ्तार हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां फरमाए, आमीन। तो नजमा ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया। अच्छी बात है, नजमा जो है ऑफ एंड ऑन जब अपनी वीडियोस बनाती है तो अपनी कंट्री से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करती है। चलो, ये एक आपका प्लस पॉइंट है और करना भी चाहिए बतौर व्लॉगर, बतौर रिएक्शन चैनल्स। हमारा भी काम है कि हम अपने जो मुल्क में इस टाइम हालात हैं जो कि तकलीफ का बाइस है, तो हम अपने मुल्क के इन मसलों को भी हाईलाइट करें और उसके लिए दुआ भी करें, है ना। पता नहीं कितने लोगों तक हमारी आवाज जाती है, कितने लोग हमारी दुआ पर आमीन कहते हैं और ये मुश्किल, ये मसले जो हैं वो हल होते हैं। यहाँ नजमा ने एक चीज को कन्फेस किया। नजमा ने कहा
कि जो अब्बू हैं उन्होंने बहुत प्यार दिया है। मतलब नजमा के 2 बच्चे सऊदीया में ही हुए थे और इनकी सगी वालदा और इनके अब्बू ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पाला था अ, अपने पोता-पोती को। तो यहाँ नवासा-नवासी को, सॉरी। तो यहाँ नजमा ने कहा कि नजमा से कोताही हो गई, जो भी मामलात रहे हों, लेकिन अब्बू को वो बुला नहीं पाई शादी पर और अब्बू को ही इनवाइट नहीं किया, मतलब नाना को। और इस चीज़ का कल्क, इस चीज़ का पछतावा उन्हें ता ज़िंदगी रहेगा कि अपनी पहली खुशी में, अपनी पहली बेटी की शादी में वो अपने सगे बाप को इनवाइट नहीं कर पाई, इवन दो कि अपने बहन भाई को भी नहीं कर पाई। तो ये तो पछतावा है और ये तो रहेगा। अब रीज़न क्या था इसके बारे में खुल के नजमा ने कोई बात नहीं कही, लेकिन पछतावा बहरकैफ है। और अब्बू के लिए अपील भी की कि आप लोग उनके बारे में ऐसी बातें मत करो, उनको कुछ भी मत कहो और उनको ट्रोल ना करो। तो वहां पे मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि तुम अपने अब्बू की जबान देखो। तो देखें, वही बात आ जाती है ना कि मर्द की जबान का मुकाबला फिर औरतें कहाँ कर सकती है। यही तो सारे बोलते हैं ना, जब नजमा और डीडी की फाइट हो रही थी कि डीडी मर्द है और तुम लोग औरतें हो, तुम लोग चुप कर जाओ। तो बेसिकली चाचा जो है, चाहे जिस भी एज में हो, है तो मर्द, और फिर मर्द के आगे औरतों का बोलना फिर क्या, मतलब औरतें कहाँ जीत सकती हैं मर्दों को। यही तो फंडा है। तो आप लोगों का भी ड्वेल मायार है। वैसे दोनों को चाहिए, रुक जाना चाहिए और जबानें भी संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, सितारा की व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो जो सितारा है, कल उन्होंने जो व्लॉग बनाया था, मैं उस पर बात करना चाह रही थी, फिर बात आई गई, हो गई, रह गई। वो अपनी सौतन को दोबारा से हाईलाइट करिए। आपकी ऑडियंस ने आपसे डिमांड की कि आप इस तरह से एक तरफ अपनी सौतन की पिक्चर लगा दें। नहीं, ये आपकी खुद की स्ट्रेटेजी है। आप खुद अपने साथ जुड़ी ऑडियंस की नजरों में ये मुद्दा लाना चाहती हैं। अब पता नहीं ये वाला जो फंडा है ये उतनी तेजी से वर्क करता है या नहीं करता। मतलब जो एक सिंपैथी है वो इस तरह से आपको मिलती है, नहीं मिलती कि देखो इसकी सौतन भी है, इसके शौहर ने 2 शादियां कर रखी है। क्योंकि अब वो चीजें ना, हर चीज का एक ट्रेंड और एक पीक टाइम होता है। मुझे लगता है वो टाइम चला गया, वो ट्रेंड कहीं पीछे रह गया जो आपको आगे लेकर गया था। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये तमाम तर चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एक बड़ा दिखाएंगी या कहीं ना कहीं आपके लिए सिंपैथी के तौर पर वर्क करेंगी। ये बात मैं फील करती हूँ। अच्छा, वीडियो ओपन किया, वहां खाला से मिलकर सितारा की वालदा रो रही थी और इन्होंने कहा जो इनकी कजन और मामू आए हुए हैं, मतलब उनके शौहर, वो लोग एक दिन बाद वापस जाएंगे। और जो खाला हैं उनसे अम्मी बहुत मिलकर रोई और सितारा ने कहा अम्मी ने बहुत ज्यादा उनको मतलब एक तकलीफ हुई क्योंकि उनके साथ उनका बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। ये बात तो है, अम्मी रोई। मगर मैं सोच रही हूँ कि जब अम्मी के खुद के हस्बैंड मतलब चाचू हाजी उनसे मिलने आए और वो सऊदीया चले गए, अब हमें पता भी नहीं है कि अम्मी कब जाएंगी या चाचू हाजी कब आएंगे। क्योंकि नजमा ने कहा हम लोगों ने अब्बू से बहुत कहा है आप यहीं रह जाइए, आप और अम्मा, जो भी सिलसिला। बट चाचू का कहना है वो बलद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहना चाहते हैं। ये उनका अपना एक चॉइस है, उनकी अपनी एक सिलेक्शन है कि वो अपने जो उम्र का ये एक दौर है ये वहीं गुजारना चाहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ना ही बच्चों में से किसी को मतलब ऐसा फील हुआ। खैर, उस टाइम अरबी, नजमा और सलमान तो गए थे, है ना। अरबी, नजमा और सलमान कह रही हूँ, सलमान, नजमा और आयशा। लेकिन खैर, यहाँ से इस तरह से किसी ने भी ना चाचू को रुखसत नहीं किया। मतलब अम्मी भी अफसुर्दा नहीं हुई, ये चीज हमें नजर नहीं आई। हो सकता है हुई हो, ये चीज कैप्चर ना की गई हो। मतलब फिर ये सारी चीजें ना नोटिस में आती हैं। सितारा टाइम एंड अगेन इस चीज को हाईलाइट करी, अम्मी को इसके जाने का बहुत दुख हो रहा है, अम्मी को इसके आने की बहुत खुशी हो रही है, तो क्यों कर रही हैं ये तमाम तर चीजें फिर मतलब नोटिस करने वाली हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि खाने वगैरह इन्होंने बनाए और यहाँ से फिर इब्राहिम भी आ गया था, कौसर भी आ गई थी। और इब्राहिम को ना बिठाकर वो एक फ्रेम जो कि ड्रीम हाउस में लगाने वाला था, जिसके बाद सितारा ने अपनी ऑडियंस से कहा था कि वो हमेशा अपना दिल बड़ा करती हैं और अपनी सौतन को इतनी इंपॉर्टेंस देती हैं, लेकिन वो हमेशा से उनका दिल दुखाती है, ये है वो है। और आज उसी फ्रेम को सामने रखकर इब्राहिम से मतलब वो पता करवा रही थी कि इसमें से बताओ तुम्हारी मम्मा कौन सी है, पप्पा कौन से हैं। तो इब्राहिम ने पहले तो अपने अब्बा पे हाथ रख दिया कि मम्मा यही है। तो मैं बहुत उस नोट पर हंसी। सितारा ने कहा कि ये देखो पप्पा को कह रहा है कि मम्मा है। तो ये क्या मतलब सिलसिला था। मतलब ऑडियंस को आप बताना चाहते हैं, न्यू जुड़ने वाले, कि ये जो है ना आपके हस्बैंड की सेकंड वाइफ का जो बेटा है वो है,
और इस तरह से मतलब दोबारा से आपने कौसर को हाईलाइट किया। अब क्या था कि इसके बाद आपका व्लॉग आगे बढ़ता है और जो खाने वगैरह बनाए थे अम्मी ने, सेवैया बनाई थी, वो तमाम तर चीजें कौसर को मतलब आप लोग देते हैं। कौसर को आप अपने घर ले गए, मतलब अभी वो घर जो कि एक क्या कहते हैं उसको, इंटरिम घर है, मतलब क्या बोला जाए, मतलब अभी दरमियाना घर है आपके ख्वाब और आपकी जात के दरमियान। वो ड्रीम हाउस पता नहीं आप कब बनाना स्टार्ट करेंगी। और ड्रीम हाउस के पीछे मतलब कौन इतनी मुशक्कत करता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, नॉट इजी ना, सारा सामान लेकर जाना, ये सारे सिलसिले करना। तो मैं यही सोच रही थी कि जब भी आप अपने इस घर में, जब तक कि आप यही कहती थी अब हम यहाँ से ड्रीम हाउस ही जाएंगे, अब हम यहाँ से ड्रीम हाउस ही जाएंगे, और उसका काम शुरू करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, लेकिन बीच में देखिए सिचुएशन किस तरह से हुई। अच्छा, ये जो घर है इसके हवाले से आपने अब तक नहीं बताया कि ये रेंटेड है, और अगर रेंटेड नहीं है तो आप इसको रेंट पे देंगी, और रेंट पर जिसको देंगी क्या उसको ये तमाम तर प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्या वो ये तमाम तर चीजें देखकर नहीं आएगा, मैं ये सोच रही थी। या आप इस घर को ऐसे ही बंद कर देंगी, या इस घर को अगर आप सेल भी कर रही हैं, मे बी सेल कर रही हो, अगर आपका अपना है तो थोड़ा सा आपको मतलब कुछ तो लॉस के साथ ये आगे सेल होगा, और लॉस कौन उठाता है ना। मैं ये तमाम तर चीजें भी साथ साथ सोच रही हूँ। खैर, न्यू घर की हल्की फुल्की झलक दिखाई, एक एंट्रेंस जो अंदर गेट के अंदर जाने के बाद होती है। निस्बतन बड़ा घर लिया है सितारा ने, और सितारा ने वहां पर कौसर को भी राय ली। कौसर ने कहा हाँ अच्छा है, बड़ा भी है। तो उन्होंने कहा हाँ इब्राहिम यहाँ आकर खेला करेगा। तो मैंने कहा अल्लाह आप लोग और आपकी बातें। और जो कौसर को लाइफ टाइम इग्नोर किया जा रहा था, फिर वो क्या था, मतलब ऑडियंस के साथ क्या गेम की जा रही होती है, मैं ये सोच रही हूँ। वैसे इस नोट पर आकर अगर मैं देखूं तो ना मुझे कौसर मजलूम लगती है, ना मुझे आप मजलूम लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मुआहदा है आप तीनों के दरमियान, ठीक है। कौसर वाइफ है मिस्टर साजिद की, अगरचे कि वो गांव में रहती, कहीं और कौसर की शादी होती तो उसको ये तमाम तर सहूलियात नहीं मिलती जो उसे यहाँ मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अपने अपने फ्रेम में रहते हुए हर एक अपने फायदे के लिए इस रिश्ते में बंधा हुआ है, फिर चाहे वो सितारा हो, फिर चाहे वो मिस्टर साजिद हो, फिर चाहे वो कौसर हो। क्योंकि जब तक यूट्यूब पर आप लोग हैं, ये रिश्ते तो ना अलग हो सकते हैं, ना ये रिश्ते खत्म हो सकते। मेरे लिए हैरत का बाइस पता है क्या है? मेरे लिए हैरत का बाइस ये है कि 2 साल के अरसे में सितारा को 2 साल हो गए यहाँ पर, और कमोबेश 1-1.5 साल कौसर को हो गए होंगे। दुनिया भर के लोग आ गए, गेस्ट आ गए, मामू नदीम ब्रांड बनाने आ गए, लेकिन कोई नहीं आया तो वो कौसर के भाई नहीं आए, कोई नहीं आया तो वो कौसर के वालिद नहीं आए। ऐसा कौन सा बाप होगा, ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बेटी के घर साल में 1 आध बार विजिट ना करे। ये तमाम तर चीजें बड़ी अनयूजुअल हैं, खैर हैं, और इस चीज को मैं फील भी करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक साइकिल है, और सबका ना मफाद इस रिश्ते में जुड़ा हुआ है। ये रिश्ता ऐसे ही नहीं खड़ा, सिर्फ बर्दाश्त पे नहीं खड़ा, ये रिश्ता बाहिमी मफाद पे भी खड़ा है। मुझे ये वाली बात यहाँ अब समझ आती है, और बहुत ज्यादा ऑब्वियस है और क्लियर भी है। ठीक है जी, ये मेरा अभी तक का अपना एक जो ओपिनियन बन रहा है पूरी सिचुएशन को लेकर वो है। फिर सितारा ने कहा कि ये जो हमने घर खरीदा है, अल्लाह पाक आपको रहना नसीब करे। घर खरीदा नहीं है, ये जो हमारा घर है, ना खरीदा कहती हैं, ना कहती हैं कि लिया है, ना रेंट का कहती हैं, बस कहती हैं जो हमारा नया घर है इसमें जब हम शिफ्ट होंगे। इस सेंटेंस पर भी नोट कीजिएगा, आप लोग गौर कीजिएगा। तो सितारा ने कहा अब ऐसा नहीं होगा, इस घर को मैं बहुत ज्यादा नहीं भरूंगी, मैंने अपने तमाम तर शौक उस घर में पूरे कर लिए, मतलब उस घर को ओवरलोडेड कर दिया सजा सजा कर। जहां मैं देखती हूँ अगर उस घर में तो ऐसी कोई खास सजावट में नहीं सितारा, आपने कपड़ों में बहुत इन्वेस्ट किया, आपने जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, ज्वेलरी है, शूज है, इस तरह की चीजें आपने बहुत ज्यादा ली है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी टाइम से आप शायद कि इस घर से मूव ऑन करना चाह रहे हो, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं ऐसा भी नहीं है। मतलब काफी कंफ्यूजिंग है सब कुछ कि इतने ज्यादा प्लांट्स ऊपर ला कर रखना और इतना इमरजेंसी में डिसीजन लेना घर को स्विच करने का, ये भी बड़ा एक कोई ना मिस्टीरियस ही है, सब कुछ बड़ा अजीब सा है। लेकिन सितारा जो आपने आकर अपने शौक और अपने जौक के हवाले से बताया ना कि क्योंकि मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा था, मुझे ये बड़ा अजीब लगा।
ऐसे आकर कौन बात करता है, इस तरह आकर कौन अपनी यहाँ पर साइड रखता है, मतलब आपको किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है यही नहीं आया, मतलब खुद को खुद कंट्रोवर्शियल करना है। फिर तो मैं ये कहूंगी, आपने कहा कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं देखा था, तो जब आपको मिला तो आपकी अकल ने काम करना बंद कर दिया, आपको लगा मैं हर चीज दुनिया की खरीद लूं। मतलब ये कैसा एटीट्यूड है? जब आपने चैनल बनाया था, जब आपका चैनल ग्रो हुआ था, बेसिकली जब आप वायरल हुए थे, तो आपका यही था, आपको बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी स्टडीज के लिए तमाम तर चीजें करनी है। ये नहीं था कि बच्चों को खिलौने दिलाने हैं, उनके शौक पूरे करने हैं, अपने शौक पूरे करने हैं। मतलब एक लिमिट होती है ना। 4 साल से तो हम लोग देख रहे हैं, चलो 1 साल इंसान संभलता है कि बस हो गया शौक पूरा, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये आपकी ना एक हैबिट है, आदत है आपको चीजें जमा करने की, खरीदने की, और ये इस घर में भी होगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर तो भाई आपको हम अवार्ड देंगे, सारे जितने व्यूअर्स हैं मिलकर। तो सितारा ने कहा वो सारे शौक पूरे कर लिए, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ ये सारा जो सामान है इसे आप डंप कहाँ करेंगी, इसे आप कहाँ पर रखेंगी, इसको सेल आउट करेंगी? मतलब इतने एक्स्ट्रा जो आपके घर में लगेज है इन टर्म्स ऑफ यूटेंसिल्स, कपड़े, डेकोरेशन का इतना सामान आपके घर में एज सच नहीं है जितना आपके घर में ये सारा जो है ना सिलसिला वो है। तो लेट्स सी, टाइम के साथ देखते हैं अपना न्यू घर आप किस हद तक, मतलब कहते हैं ना उसमें क्लटर इकट्ठा नहीं करती, और कितना कम जो है उसको लेकर मिनिमलिस्टिक आपकी अप्रोच रहती है। ये तो जब आपका घर हम देखेंगे तब बताएंगे। आपके घर के लिए गुड विशेस है, घर मुझे भी अच्छा लग रहा है। घर इंसानों से होता है, जब वो आबाद हो जाएगा ना तो उसका लुक पता चलेगा कि उसमें रहने के बाद किस तरह आपकी लाइफ है, किस तरह आप पर पॉजिटिव चेंज आया है, किस तरह बच्चों पर पॉजिटिव चेंज आया है। मतलब सिर्फ यही ख्वाहिश नहीं है कि घर हो जाए, सेपरेट रूम हो जाए, टॉयज आ जाए या फिर कुछ और आ जाए। कुछ पर्सनालिटी को बिल्ड करना, कुछ क्वालिफिकेशन में आगे जाना, मतलब ये चीज जो है ना ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेट्स सी, टाइम डिसाइड करेगा, आपके व्लॉग डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।